मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है आपसे, अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। धर्म की बात है आप तक पहुँचेगी इसके माध्यम से। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि दूर दूर तक पहुँचे, अपने बंधु बांधवों तक इसको पहुँचाइए। धर्म की बात है, अपने सनातन परंपराओं की बात है, तो ये जहाँ तक जाए उतना ही अच्छा। अब प्रवेश करते हैं कथा में। आपने अब तक सुना कि पार्वती जो है वो तपस्या करने गई हैं वन में प्रभु शिव जी की को वर के रूप में पाने के लिए, और आकाशवाणी हुई कि अब तुम माँ ये पिताजी अगर बुलाने आते हैं हिमवान तो घर वापस चली जाना, अब तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, शिव तुम्हें वर के रूप में मिलेंगे। अब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सभी लोगों को सुख देने वाले शिव जी जो हैं, चिदानंद चिद आनंद, सदैव आनंद में मग्न रहने वाले सुख के धाम हैं, सुख के भंडार हैं, और ना उनको कोई मोह है, न मद है, ना कोई इच्छा से वो बंधे हैं। वो बस विचर रहे हैं लोक में, और भगवान जो हरि हैं उनका हर समय सदा जो है स्मरण करते रहते हैं शिव जी। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। शंकर जी क्या करते हैं, कहीं जा करके मुनियों के जो समूह है उनके बीच बैठकर उनको ज्ञान का उपदेश देते हैं, और कभी प्रभु के गुणों का वर्णन करते हैं सबसे। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। अकाम है, कोई कामना नहीं है उन्हें, फिर भी अगर उनका भक्त दुखी है तो वो भी शिव जी जो है वो द्रवित होते हैं, दुखी हो जाते हैं उस पर। यही विधि गयऊ कालु बहु बीती, और नित नय होई राम पद प्रीति। इसी तरह से बहुत समय बीत गया, और जैसे जैसे समय बीतता गया भगवान शिव के हृदय में राम की प्रीति भी उतनी ही बढ़ती गई, और नए नए भाव उस प्रीति उस प्रेम में, प्रभु राम के प्रेम में उपजने लगे। तो नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। भगवान शंकर का जो नेम और प्रेम है देख करके, और जो अविचल, जो उनके ना मिटने वाली जो हृदय में रेखा है भक्ति की, अनन्य है, अनुपम है। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील विधि निधि तेज विशाला। तो उनकी भक्ति और कृपा को देखकर सुनकर भगवान राम जो है अब प्रकट हो गए।
कैसे हैं भगवान राम? रूप और शील के निधान हैं, खजाना है वो, और अपूर्व तेज है उनका, उनके देदीप्यमान ये है उनका जो उनकी जो छवि है। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। उन्होंने शिव जी की भक्ति की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि भाई तुम्हारे जैसा और कौन है जो इस भक्ति को इस तरह से उसका निर्वाह कर सके। अब बहुविधि राम शिव ही समझावा, और पार्वती कर जन्म सुनावा। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की तरह तरह से बखान किया उनकी महिमा का, और फिर कहा कि भाई पार्वती जी ने जन्म ले लिया है। अति पुनीत गिरिजा के करनी, और विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब पार्वती जी के जो गुण हैं वो विस्तार से उन्होंने शिव जी को बताया प्रभु राम ने। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जही, यह मुहि मांगे देहु। अब बताइए भगवान राम उनसे मांग रहे हैं कि हे शिव जी, अगर सचमुच आपको मुझसे प्रेम है, मुझसे स्नेह है, तो एक कृपा मुझ पर यह कर दीजिए कि जाइए शैलज ही, शैलज माने शैल से जो जन्म ली है वो पार्वती जो है शैलजा, अब जाइए और उनसे विवाह कीजिए, मुझे यह आश्वासन आप दीजिए। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, और नाथ वचन पुनि मेटी न जाही। शिव जी बोले वैसे तो ये उचित नहीं है, मगर हे नाथ आपके वचन भी नहीं मैं ठुकरा सकता, उनको भी नहीं मैंने उनको तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानूं। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, हमारा तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम सर झुकाकर आपके आदेश का पालन करें, आपने जो आज्ञा दी है उसको हम मान लें। शिव जी ने हामी भर दी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। अगर माता पिता गुरु और स्वामी ये कोई बात आपसे कहें तो बिना किसी विचार के उसको शुभ मान करके मान लो। तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आप तो हर तरह से सबका हित देखने वाले, हित करने वाले हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिरोधार्य, आपकी आज्ञा मैं स्वीकार करता हूं। अब प्रभु तो शव सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। भक्ति विवेक और धर्म से सनी हुई यह वाणी शंकर जी की सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए, रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए। कहा प्रभु हर तुम्हारपन रहू, अब उर राख्यहु
जो हम कहेऊ। हे रामचंद्र जी बोल रहे हैं, हे शिव जी आपका भी प्रण रह गया। कौन सा प्रण? यही तनु भेंट सती अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। यही तनु भेंट सती अब नाही। तो वो प्रण भी आपका पूरा हो गया, सती ने दूसरा जन्म ले लिया पार्वती के रूप में। अब जो हमने कहा है अब वो मान जाइए आप। अंतर ध्यान भयस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। ऐसा करके प्रभु राम जो है अंतर ध्यान हो गए। वो जो उनकी छवि थी अभी अभी जो उनके सामने थी शिव जी के, उसको उन्होंने हृदय में बसा लिया। अपने प्रिय राम की छवि को शंकर जी ने। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, अब बोले प्रभुवती बचन सुहाए। सब पहले से कार्यक्रम तय किया हुआ है कि कौन पहले जाएगा, पहले आकाशवाणी होगी, फिर रामचंद्र जी जाके मना लेंगे। अब सप्त ऋषि आ गए, अब वो शंकर जी से कह रहे हैं, पार्वती पही जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेरी पठयहु भवन, दूरी करहु संदेह। तो सप्तऋषि जब वहां आए तो सप्तऋषि से शंकर जी बोले कि अब तुम लोग जो है जाओ उसके हिमवान के घर में और पार्वती के प्रेम की परीक्षा ले लो, और फिर जाकर के उनके पिताजी को समझाना कि भाई वो उनको वापस ले जाएं भवन में तपस्या के स्थल से। ऋषि ही गौरी देखी तह कैसी, अमूर्ति मंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने जाकर के देखा पार्वती जहाँ तपस्या की थी कर रही थी, तो ऐसा लग रहा है जैसे तपस्या खुद ही मूर्तिमंत होकर के धरातल पर आकर के तपस्या कर रही, तपस्या स्वयं तपस्या कर रही है, ऐसा लगा उनको। अब बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। वो शैल कुमारी मन पार्वती जी से पूछ रहे हैं सप्तऋषि कि भाई तुम किस लिए यहाँ पर इस वन में विपिन में तपस्या कर रहे हो, किस कारण? कहीं अपराधहु का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। किसकी आराधना कर रही हो, किसकी तपस्या कर रही हो, किसके लिए कर रही हो? हमसे सत्य सत्य बताओ, हमको सच सच बताओ। सप्तऋषि बोले पार्वती से, कहत बचन मनो अति सकुचाई, हंसी हहु सुनी हमारी जड़ताई। अब कुछ कहने में संकोच कर रही है पार्वती की, क्या बताएं कि हम शिव जी के लिए तपस्या कर रहे हैं। बोलते मेरी जड़ता मेरी मूर्खता को सुनकर आप लोग हंसोगे, ये बोल रही पार्वती सप्त ऋषियों से। और मनु हठ परा न सुनई सिखावा, और चाहत बारी पर भीति उठावा। पार्वती कह रहे हैं कि मेरा मन जो है वो बहुत हट कर बैठा है, मेरे मना करने से भी नहीं मान रहा, समझ नहीं रहा क्या क्या करना चाह रहा है। ये पानी पर दीवार खड़ा करना चाह रहा है, मेरा मन हट कर बैठा है। शिव को पाना असंभव है ना, असंभव ना भी हो तो कठिन है, इसलिए वो कह रहे हैं कि नारद कहा सत्य सोई जाना, अब बिन पखंड बिन पंखन हम चाही उड़ाना। नारद ऋषि का कहा सच मान करके मैं यहाँ चली है तपस्या कर रही हूँ। अब देखिए ना मेरी तो दशा वही है कि पंख नहीं है मगर मैं उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मेरा ज्ञान देखिए सप्तऋषि कि मैं चाहती हूँ कि हरदम शिव जी ही मेरे पति हों,
सुनत बचन बिहसे ऋषय, और गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बस्यो किसुगे। अब बोले भाई पर्वत से ही तो पैदा हुई हो, उसी तरह की जड़ है हो तुम। अब तुम ही बताओ कि नारद के उपदेश से किसका घर बसा है। नारद तो घर उजाड़ने के लिए प्रसिद्ध है, बसाने के लिए नहीं। तुम नारद की बात पर आ गई हैं अपना तपस्या में तन जलाने। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, अजिन फिर भवन न देखा भाई। नारद जी ने ही दक्ष सुता को जाके उपदेश दिया था, फिर लौट के घर नहीं देख पाई अपना शिव जी का। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कशिव कर पुनियस हाला। चित्रकेतु का घर उन्होंने उजाड़ दिया। कनक कश्यप जो हिरण्य ये था, उसके लिए हिरण्य कश्यप का भी वही हाल हुआ नारद के उपदेश से। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, आवसी हूँ ही तजी भवन भिखारी। अब सप्तऋषि उनको पार्वती का मन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि सचमुच गहरा प्रेम है शिव पर या नारद के कहने पर ही चली आई। तो कह रहे हैं कि नारद जी की शिक्षा जिन जिन नर नारियों ने मानी और उनके उपदेश पे चले, तो वो अपना घर छोड़कर भिखारी ही हो गए। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही कर सब ही चहकीना। मन कपटी है वो, ऊपर से देखने में नारद बहुत सरल और सच्चा लगता है, मगर उसका मन कपटी है। वो चाहता है कि मेरा घर नहीं बसा तो सबको उजड़ जाए, अपने जैसा सबको बनाना चाहता है नारद। अते ही के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। उनके वचन मानकर आप चलिए यहाँ पर, एक सहज उदासी पति को चाहती हैं शंकर जैसे। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, आकुल आगेह दिगंबर ब्याली। कैसा है शिव? निर्गुण है, निर्लज नंगा रहता है, कुबेश है उसका, और सर्प लपेटे रहता है, आगे कोई घर नहीं है उसका। कहु कवन सुख अस बरु पाए, भले भूलिहु ठग के बौराए। ऐसा बर पाकर हे पार्वती तुमको क्या सुख मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? अच्छा तुम नारद जो है ठग नारद के बौराए में पड़ गई, बहकावे में। अब पंच कहें शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरायनी ताही। कहते हैं कि पहले भी पंचों के कहने से शिव से विवाह कर लिया था सती ने, और उसके बाद क्या हुआ कि सती को शिव के लिए ही शरीर से आत्मदाह करना पड़ा, शरीर त्यागना पड़ा। अब सुख सोवत सोच नहीं, अभीख मांगी भव खाही, और सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाए। अब आराम से है शिव, कोई दुख भय नहीं है उनको, अभीख मांग मांग करके खा रहे हैं। सहज एकाकी जो होते हैं, अकेलापन जो चाहते हैं, उनके घर में कभी नारी स्त्री टिक पाती है क्या? खूब बहका रहे हैं सप्तऋषि की भाई देखें सचमुच प्रेम होगा तो हमको डांटेंगी। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचार। बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं, अभी भी हमारा कहा मान लो पार्वती। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गा वही वेद जासु जस लीला। बहुत ही सुशील, सुंदर और सुख देने वाले, और जिनकी लीला वेद पुराण सब गाते हैं।
दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। कोई दोष नहीं है उनमें, सारे गुणों के खजाना है, सारे गुणों के भंडार हैं। और क्या है कि श्रीपतिपुर माने विष्णु का जो लोक है, वहाँ बैकुंठ जो है वहाँ पर वो निवास करते हैं। असवर तुम ही मिलाऊ भवानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। ऐसा वर तुम्हारे लिए खोज के ले आते हैं, सप्तऋषि बोल रहे हैं। तो सप्तऋषियों की बात सुनकर के भवानी जो है पार्वती, वो हंस करके बोली उनसे, सत्य कहु गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरुदेहा। सत्य कहा सप्तऋषि आपने कि ये जड़ पर्वत से उपजा हुआ शरीर है, तो ये तो समझ नहीं पाता, जड़ है ना, जड़ बुद्धि है। और हठ है, ये हठ कर लिया है कि प्राण छूट जाए पर मेरा पण नहीं जाएगा, मेरी हट नहीं जाएगी। जो हट कर लिया है वो मैं पूरा करके रहूंगी। कनकऊ पुनि पसानते होई, जारहु सहज न पर हरि सोई। सोना भी तो पत्थर से निकलता है और जल जाता है, उसके बाद भी लोग उसको ठुकराते थोड़े, उसको अपनाते हैं। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरो नहीं डरऊं। नारद जी के वचन से तो मैं डिगूंगी नहीं, उन्होंने जो कहा मैं उसी पर कायम हूँ, उसी पर स्थिर हूँ, भले ही मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मैं अपने प्रण से अडिग रहूंगी प्रण में। और गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि देही। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं होता, वो कभी भी स्वप्न में भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु माने यहाँ उन्होंने नारद जी को कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मनुरम जाहि सन, तेही सन काम। विष्णु जी माना कि गुण के भंडार है, शंकर जी अवगुण से ही भरे हुए हैं, किंतु जिसका मन जिस पर आता है, जिसको जो प्रेम करता है, उसको वही भाता है और उसी से उसका काम है। आप इधर उधर कुछ भी कहें, मगर मैंने जो प्रण कर लिया है शिव के लिए, वो उस प्रण पर मैं स्थिर हूं। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हूं सिख तुम्हारी धर सीसा। नारद से पहले अगर आप आए होते, मिले होते ना, तो मैं शिरोधार्य करती और आपकी शिक्षा को, आपकी सलाह को, मैं मंतव्य को मैं मानती। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचार। जब मैंने मन प्राण से शंभु को अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो अब इसमें गुण दोष कौन खोजता है। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिन किए बरेसी। और आपके हृदय में अगर बहुत हठ है इसके लिए, मुझे समझाने के लिए, और आप बिना बातचीत किए रह नहीं सकते मुझसे, तो कौतुक इन्हें आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। तो इसमें आलस्य की कोई बात नहीं। अब मुझी से क्यों आप ये कर रहे हैं, बहुत से वर कन्या है, जाइए वहां सलाह दीजिए अपनी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। जन्म कोटि
करोड़ों वर्षों तक मेरी ये लगन है, मेरी ये शपथ है, मेरा ये प्रण है कि या तो विवाह होगा तो शंभु से, नहीं तो मैं कुंवारी बैठी रहूंगी। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। आप चाहे 100 बार भी मुझे समझाएं कहें, मगर नारद का दिया हुआ उपदेश या उनका कहा हुआ वचन मैं त्यागूंगी नहीं। मैं पाँव पर कहई जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयउ विलंबा। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। क्या बात है तुलसी, इतना अगाध प्रेम शिव पर देख करके पार्वती का सप्तऋषि भी हार गए। वो भी मान गए कि भाई प्रण है, और एकदम उनकी जय जयकार गले, हे जगदम्बिके आपकी जय हो भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए, अकरी बिनती गिर जहीं घर लाए। अब सप्तऋषि जैसा कहा हुआ था, हिमवान के यहाँ गए, पार्वती के पिताजी के यहाँ, और कहा तो पिताजी गए और उन्होंने विनती करके प्रार्थना करके पुत्री को अपने घर लौटा लाए तपस्या स्थल से। बहुरी सप्तऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। इसके बाद सप्तऋषि शिव जी के पास गए और उमा की, पार्वती जी की पूरी तपस्या करने की कथा जो है उनको सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। उमा की तपस्या की कथा सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुए, स्नेह देखकर उनका अपने के प्रति शिव जी। और इसके बाद सप्तऋषियों का काम समाप्त, यही तो करना था उन्हें, वो वापस अपने गृह चले गए। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। अब शिव जी भी हैं, वो स्थिर मन करके अपना भगवान राम का ध्यान करने लगे। और तारक असुर भय तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। वही उसी समय में एक तारक नाम का असुर हुआ, बहुत ही प्रतापी, बहुत ही बलशाली। और तहीं त्यहीं सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीति। सभी लोगों के जितने लोग पति थे, शासक थे, उनको सबको उन्होंने जो है जीत लिया और सारा धन भी उनका ले लिया। अब देवता बहुत दुखी हो गए, संपत्ति भी छिन गई, उनका राजपाट भी चला गया, बहुत से देवपति थे। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। देवता लोगों ने उससे कई लड़ाइयां लड़ी, मगर वो अजर अमर, वो तो पराजित ही नहीं हो रहा। तब विरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। देवता इसके बाद ब्रह्मा जी के पास गए अपनी विनती लेकर। ब्रह्मा जी ने देखा कि बहुत दुखी हैं देवतागण। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीतई रण सोई। ब्रह्मा जी ने समझा के कहा देवताओं को
कि भाई इसका वध तो तभी होगा जब शंभु के इससे शुक्र से वीर से कोई उनका पुत्र होगा, वही इसको मार सकेगा। मोर कहा सुन करहु उपाय, होई है ईश्वर करी ही सहाय। मैं जो बता रहा हूँ वो उपाय करो। देखो, ईश्वर अगर आपकी पर कृपालु हैं तो जरूर सफलता मिलेगी। क्या है? सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। सती ने जो आत्मदाह किया था दक्ष के यज्ञ मंडप में, वो अब हिमवान के घर में पार्वती के रूप में उसने जन्म ले लिया है। अत्यहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। उन्होंने शिव जी की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या किया, और उधर शिव जी जो हैं वो समाधि लगाकर बैठे हैं। तो क्या करो? यद्यपि अहाई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। वैसे बहुत असमंजस है इसमें, मगर एक बात मेरी सुनो, मैं समझाता हूं तुम्हें कि पटवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। कामदेव को भेजो शिव जी की अखंड समाधि भंग करने के लिए, और कुछ ऐसा बनाओ, वहां बनाए कि उनके मन में क्षोभ हो और उनकी समाधि टूट जाए। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाऊब विवाह बरियाई। तो फिर हम लोग जाएंगे और शिव जी को हाथ जोड़ करके और जोड़ जबरदस्ती उनको ये विवाह करवा देंगे पार्वती से। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। इसी से देवताओं का कल्याण होगा। सबने कहा कि हाँ हाँ, ये सुझाव अच्छा है भाई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यव विषम बाण झख केतु। तो कामदेव की प्रार्थना की, देवताओं ने तो प्रकट हो गए वो। तो सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन की न विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहो असमार। लखन सिया राम चंद्र शंकर उमा, बोलो सियम पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।